हरे कृष्णा, राधे राधे। नए साल की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान करे आपको ये नया साल सबके जीवन में खुशहाली लाए, सबके रोग शोक दूर करे। और इन्हीं सब शुभकामनाओं के आगे मैं आगे बढ़ती हूँ। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 1 तारीख है, 1 जनवरी 2023। मकर संक्रांति के केवल 13 दिन बाकी हैं और मकर संक्रांति हमारे लिए बहुत जीवन में उमंग लेके आता है, बहुत जोश भरा हुआ दिन रहता है। बहुत लोग दान पुण्य करते हैं। इस दिन जो है सूर्य देवता जो है दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ अपनी यात्रा शुरू करते हैं। मकर संक्रांति के दिन ही मकर राशि में वो प्रवेश करते हैं। धनु राशि से मकर राशि में जब प्रवेश करते हैं सूर्य भगवान, तो उत्तरायण शुरू होता है। और उत्तरायण आने पर ही जो है भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागे थे। तो इसमें दान पुण्य का बहुत महत्व होता है। सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हजारा का नियम कैसे लेते हैं। एक मेरे व्यूअर ने मेरे से पूछा है कि आप हजारे का नियम भी बताइए कि हम हजारा नियम कैसे शुरू कर सकते हैं। हजारा का नियम आप मकर संक्रांति से शुरू कर सकते हैं। और इस दिन क्या होता है कि मकर संक्रांति वाले दिन जो है आप उड़द की दाल का विशेष दान होता है। कहते हैं ना, खिचड़ी का दान करते हैं। तो हरी खिचड़ी आप बना के खाइए, काली दाल की खिचड़ी भी खाइए, लेकिन काली दाल का जो हम दान करते हैं इस दिन, काली उड़द की दाल का खिचड़ी में, उस दिन जिनके शनि का प्रभाव इस पर कम होता है, शनि की दया दृष्टि रहती है, तो इसलिए जो है खिचड़ी का दान किया जाता है। उसमें सभी मसाले, घी, नमक का दान भी बहुत मायने रखता है, तो रखते हैं। तो इसमें आप जो है पहले खिचड़ी का दान लीजिए, खिचड़ी का शुरू कर दीजिए। हजारा चीज में जैसे आपने 1 किलो उड़द की दाल ले ली, 1000 चीजें देनी होती हैं इसमें हमको। तो 1000 चीजें क्या होती है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो हर चीज को 2-2 कर लेते हैं। तो जो चीज आप जैसे आपने 2 किलो उड़द की दाल दे दी, 2 किलो चावल दे दिए, या 2 आपने जैसे सेब देना है आपको, तो 2 किलो सेब कर दीजिए या 2 सेब कर दीजिए अपनी हिसाब से। तो इस तरह से 2-2 की क्रिया कर लेते हैं, तो वो 500 हो जाती हैं। तो इस तरह से 1000 हो जाती है, क्योंकि 1000 पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप उस दिन खिचड़ी बांटिए, चावल की, उड़द की दाल निकाल दीजिए, मसाले निकाल दीजिए, और इसको जो है आप 2 जगह कर दीजिए, खिचड़ी को 2 जगह कर दीजिए। तो आपका जितने भी आइटम होंगे वो आपके सब डबल हो जाएंगे। सब जैसे गाजर रखनी है, 2 गाजर रख दी, 2 मूली रख दी, 2 आलू रख दिए, और एक डायरी बना लीजिए कि उसमें हम ये लिखते जा रहे हैं। रेवड़ी है, रेवड़ी के 2 पैकेट कर दीजिए, गजक के 2 पैकेट कर दीजिए। तो इस तरह से जैसे हर तरह की सब्जी है, उसमें आप 2-2 सब्जी ले लीजिए, 2-2 पीस ले लीजिए, तो उसमें रख दिए। अब जैसे पढ़ाई का सामान होता है, बच्चों की कॉपी होती है, पेंसिल होती हैं, तो इस तरह भी कर सकते हैं कि पेंसिल की भी वैरायटी बहुत होती है। कलर पेंसिल है, स्केच पेन है, बॉल पेन है, इंक पेन है। तो हर तरह के आप 2-2 आइटम ले लीजिए, और इनको जो है आप स्कूल में बांट सकती हैं। 2 स्केल ले लीजिए, 2 रबड़ ले लीजिए। स्केल में भी बहुत वैरायटी होती हैं। 6 इंची का भी स्केल आता है, 12 इंची का भी आता है, प्लास्टिक के भी होते हैं, और स्टील वाले भी होते हैं, मेटल के। तो इनको जो कि आप स्कूल में दान दीजिए, क्योंकि पढ़ाई का सामान भी देना बहुत ज़्यादा पुण्यकारी होता है इसमें। और इसको आप जो आप जैसे उसमें बसंत पंचमी आएगी, तो इसमें विद्या का दान होता है। तो इसमें 2 कॉपी है, 2 कोई भी बुक्स इतनी आती हैं, स्टोरी बुक्स हैं बच्चों की, पेंटिंग बुक्स हैं, ड्राइंग की बुक्स हैं। तो इसमें आप जो है सब कर सकते हैं। और खाने पीने का सामान है, जैसे दूध है, दूध 2 किलो कर दीजिए, चावल है 2 किलो कर दीजिए। तो कोशिश ये कीजिए कि जैसे चावल का आपने दान किया, तो चावल का आप दान किया, तो उस दिन जो है जैसे सोमवार को करिए आप, सोमवार को आपने कर दिया दान, तो चावल का दान हो जाएगा। फिर अगली बार जो है 100 दान
इसमें दूध और चावल के खीर बना के कर दिए, 2 कटोरी खीर निकाल दी। और गेहूं निकालना है, गेहूं सूर्य का दान होता है, तो रविवार को गेहूं का दान कर दिया। चने की दाल निकाल दी रविवार को, तो वो भी जो है चने की दाल आपने बृहस्पतिवार को निकाली है, तो वो जो है आपका गुरुवार का दान हो जाएगा, गुरु को प्रसन्न करने की, बृहस्पति को प्रसन्न करने की। और फिर इस तरह से आप निकाल दीजिए। लेकिन जब आप निकालें, जो चीज निकालें, जैसे एक दिन में आपने 4-5 चीजें निकाल दी, आप 5 तरह की सब्जियां ले आए, तो 5 तरह की सब्जी ले आए, तो उस तरह से आपने पहले रखा उसको, उस पे गंगा जल के छींटे मारे और थोड़ा से, और हाथ में संकल्प लेके दक्षिणा दे के तब आपको दान देना है। उसमें पहले हाथ में जल ले लीजिए, रोली, चावल, मोली, और इस तरह करके, और अपना नाम गोत्र बोल के कि मैं जो है हजारा मैंने शुरू किया हुआ है, 1000 चीजें मैं दान दूंगी, और इस तरह से मैं ये चीजों का नाम लेके कि मैं ये चीजें आज मैं संकल्प लेके दान दे रही हूँ। उस पे छोड़ दीजिए, गोल घुमा के चारों, अपने साड़ी का पल्लू या दुपट्टे का पल्लू लेके हाथ में पकड़ के उसको फिर उनके ऊपर फिराइए और उनको दान दे दीजिए। मंदिर में दान दे सकते हैं, किसी गरीब को दान दे सकते हैं, आप अपने घर में आने काम वाली जो आती हैं, मेड आती हैं, आप उनको दान दे सकते हैं। कोई भी एक कपड़ा दे दिया, जैसे 2 चुन्नी दे दी, 2 साड़ी दे दी, 2 शर्ट दे दी किसी बच्चे की। इस तरह से मतलब हर आइटम आपको 2-2 देना है। तो इस तरह से आप डायरी में लिख लीजिए, 2 शर्ट, 2 पैंट, इस तरह से। तो आपके 500 आइटम होने से आपके 1000 चीज पूरी हो जाएंगी। और जब वो संकल्प करके आप दें, तो उसके ऊपर दक्षिणा आप जरूर रखना ना भूलें। हर चीज के ऊपर दक्षिणा अलग होगी। अगर आपने 5 चीज निकाल दी तो 5 जगह दक्षिणा होगी। और दक्षिणा आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी रखते हैं। और उसमें थोड़ा सा लास्ट वाले दिन जब वो पूरा आपका नियम हो जाए, तो आपका ये लगा कि आपने साल भर में, अभी ये जरूरी नहीं है आप साल भर में पूरा करें, उसको साल में भी पूरा कर सकते हैं, 2 साल में, 3 साल में, लेकिन ज्यादा मत खींचिएगा, कोशिश करिएगा जितनी जल्दी हो सके उतना ठीक है। और ये पूरा होने पे लास्ट में फिर आप गजक, रेवड़ी और इस तरह से कुछ रख के, और एक साड़ी ब्लाउज रख लीजिए, और एक पंडित जी के लिए कोई कुर्ता पजामा, ये रख के लास्ट में पूरा होके, और उस पर संकल्प करके, दक्षिणा रख के, मीठा रख के, और फिर वो मंदिर में दान दीजिए कि मेरा ये संकल्प पूरा हुआ, मेरी 1000 चीजें पूरी हुई। क्योंकि देखिए जीवन का कोई भरोसा नहीं है, आज है पल भर का नहीं है, तो कोशिश करिए कि जितना जल्दी से जल्दी हो जाए। दवाइयां भी आप दान से दे सकती हैं। कोई गरीब है, किसी की तकलीफ हो रही है, किसी को दिक्कत है, तो उसको दवाई में जाके आपको जो दवाइयां दिलवानी है वो आप दवाइयां दिलवा दीजिए। और विद्या का दान है, दवाइयों का दान है, मतलब औषधि दान, ये भी बहुत माना जाता है। अब आपके जैसे गंगा मैया का दान देना है, तो जल का दान देना है, तो बॉटल, जैसे 2 बॉटल पानी की दे दी, तो ये जल का दान हो जाएगा आपका। और इसमें आपका जो आपकी ड्रिंक आती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक आती हैं, जूसेस आते हैं, तो जो 2 जूस की बॉटल दे दी, 2 कोल्ड ड्रिंक की बॉटल दे दी छोटी, फ्रूटी दे दी, माजा दे दिया। इस तरह से जो है आप किसी भी तरह से हर चीज को 2-2 करके, और 1000 चीजें आपको देनी है, तो 500 चीजें जब आपकी हो जाएंगी, तो आपकी ये जो है 1000 चीज बन जाएंगी। भगवान जी की पोशाक दे दी, आप हाथ से भी बना सकती हैं, छोटे बड़े जैसे भी हो, उस तरह से आपने जो है सूती है, ऊनी है, भगवान जी का बिस्तर दे दिया, चादर दे दी। मतलब इस तरह से मैंने आपको आइडिया बहुत सारा दे दिया कि आप कर सकते हैं। जूते चप्पल का भी दान दे सकते हैं, और बिस्तर की चीजें हैं, खाने पीने की चीजें हैं, और अपने सौंदर्य प्रसाधन है, ये सब आप दे सकते हैं। लेकिन रखिए आप 2-2। और आशा है आपको मेरी सब बात समझ में आ गई होगी। और भगवान करे आपके हाथ से हमेशा दान देने के लिए, दान आगे हाथ बढ़ते रहें, कभी लेने की नहीं हो। जब भी आप भगवान से प्रार्थना करें, हमेशा भगवान से हाथ फैला के, झोली फैला के, अंजलि फैला के यही मांगे, हे प्रभु भक्ति देना, शक्ति देना, अपने दर की सेवा देना। ये हाथ सदा देने के लिए आगे बढ़ते रहें, कभी लेने के लिए कामना ना करें। अगर मैं हाथ पसारूं तो केवल मैं आपके आगे हाथ पसारूं, किसी दुनिया के आगे हाथ नहीं पसारूं।
आप चाहे मुझे कितना भी दुख दे लेना, लेकिन दुख झेलने की शक्ति अवश्य देना। मैं कितना भी जिद करूं किसी भी चीज के लिए, लेकिन मेरे अगर हित में वो कार्य नहीं है तो मैं कितना भी माथा पटक के पड़ जाऊं, लेकिन आप मेरी वो जिद पूरी मत करना, क्योंकि मैं अनजान बालक हूँ, अबोध बालक हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरा हित किस में है। और दान देने के लिए आप हमेशा अग्रसर रहिए, दूसरे के लिए सहायता करिए, समाज सेवी बनिए। जितना आप दूसरों की हेल्प करेंगे, भगवान आगे आगे बढ़ के आप कहीं ना कहीं आप महसूस करेंगे हर जगह कि हर जगह भगवान आपके साथ चल रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आशा है कि आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दीजिए, पूछिए, मैं आपको बता दूंगी। और अगर आप मेरे से कॉल भी करना चाहते हैं तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9350236333। मैं नीता अग्रवाल, आप लोग की सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर। और भगवान आपको सबको सुखी रखे। इन्हीं शब्दों के साथ जय जय श्री राधे श्याम।